एक समय की बात है। चांदपुर नाम का एक गांव था जिसमें दीनू अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। एक दिन विमला दीनू से, अजी सुनते हो, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। अब हम रात में क्या खाएंगे? चिंता मत करो विमला, मैं कुछ करता हूँ। इतना बोलकर दीनू जंगल में लकड़ियां लेने के लिए चला जाता है। जंगल में एक जगह पर वह पेड़ काटकर लकड़ियां इकट्ठा कर लेता है। फिर दीनू को आगे एक टूटा हुआ सूखा पेड़ दिखाई देता है। फिर दीनू उस पेड़ को तोड़ने लगता है। तभी एक उल्लू, हे इंसान, कृपया रुको, मैं इस पेड़ में रहता हूं और ये पेड़ मेरा घर है। अगर तुमने इस पेड़ को काट दिया तो मैं बेघर हो जाऊंगा। कृपया ऐसा न करे, और यदि तुम इस पेड़ को नहीं काटते हो तो जरूरत पड़ने पर वह कहीं पर भी होने पर तुम्हारी मदद के लिए आ पहुंचूंगा। यह सुनकर दीनू मन ही मन सोचता है, वैसे भी मैं किसी का घर उजाड़ कर और उसे बेघर कर कैसे खुश रह सकता हूं। इतना सोचकर दीनू वहां से लकड़ियां लेकर जाने लगता है। लेकिन तब तक उसे रात हो जाती है और रास्ते में दीनू को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर दीनू एक पेड़ के पीछे छिपकर देखता है तो एक भूत हवा में उड़ते उड़ते बाकी भूतों से कुछ बड़बड़ा रहा था। शायद वह भूतों का सरदार था जो अपने भूतों के साथ मिलकर इंसानों को डराने की योजना बना रहा था। तभी भूतों के सरदार को दीनू दिख जाता है और वह दीनू के पास आकर, वाह, इंसानों की बात की और एक इंसान भी मिल गया। और ये इंसान तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने कल रात के सपने में देखा था। सपने में पिताजी आए थे जो बोले, बेटा तुझे कल एक मोटा तगड़ा इंसान खाने को मिलेगा। शायद ये वही इंसान है, आज इसे नहीं छोड़ूंगा। यह देखकर दीनू मन ही मन, हे भगवान, मुझे कहां फंसा दिया। मैं तो अच्छा खासा घर जा रहा था, अब मैं क्या करूं। तभी वह उसे उल्लू की बात याद आ जाती है और वह मन ही मन उस उल्लू को याद करने लगता है। फिर कुछ देर बाद सभी को एक आवाज सुनाई देती है, यही है, यही है। यह सुनकर भूतों का सरदार डर जाता है। तभी उल्लू वहां आ जाता है। फिर सरदार उससे कहता है, अरे उल्लू, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं भूतों की होने वाली रानी की बात कर रहा हूं। कल रात मुझे सपना आया कि मेरी शादी एक भूतों की रानी से होगी और ये रानी बिल्कुल सपने जैसी ही है। नहीं नहीं, मैं किसी उल्लू से शादी नहीं करूंगी। अरे ये तो एक उल्लू है और उल्लुओं जैसी ही तो बात करेगा। यह देख, भूतों के सरदार को यह उल्लू कोई समझदार उल्लू लगता है। उल्लू की समझदारी देख भूतों का सरदार सब समझ जाता है और दीनू को जाने देता है। फिर रास्ते में दीनू, तुम्हारा धन्यवाद उल्लू जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये तो मुझे करना ही था, क्योंकि तुमने भी मेरा घर छोड़कर मुझे भी कर्जदार बना दिया था। इसके बाद दीनू सीधा अपने घर के लिए रवाना हो जाता है और कुछ ही देर में घर पहुंच जाता है। फिर वह उसके साथ घटी सारी घटनाओं को एक एक करके अपनी बीवी को बताता है। इसी के साथ यह कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है, या फिर कर भला तो हो भला।